सावन का महीना। हरिद्वार की धरती पर एक बार फिर हजारों कांवड़िए उमड़ पड़े थे। पूरा शहर भगवा रंग में रंग चुका था। सड़कों पर बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं भजन मंडलियां शिव का गुणगान कर रही थीं। गर्मी और उमस के बावजूद भक्तों के चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि उत्साह और भक्ति का तेज दिखाई दे रहा था। हरिद्वार से लेकर देवघर तक शिव भक्तों का रेला निकला था। किसी के कंधे पर लकड़ी की कांवड़ थी, तो किसी के ट्रॉली में गंगा जल। कई भक्त नंगे पांव चल रहे थे, कई सिर पर मैला उठाए, लेकिन सबकी मंजिल एक थी, बाबा बैद्यनाथ धाम। इन्हीं लाखों भक्तों के बीच एक साधारण सी भगवा धोती, पीली जटाओं और चमकती आंखों वाला एक असाधारण साधु भी चल रहा था। न उसके पास झोला था, न साथी। न उसके चेहरे पर थकान थी, न पांवों में रुकावट। लोग कहते थे, उम्र तो 60 के ऊपर होगी, लेकिन चल ऐसे रहे हैं जैसे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। कई लोग उसे देखकर रुकते, प्रणाम करते, लेकिन वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ता रहता। गंगा किनारे सुबह के 4 बजे थे। सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों से निकलने लगी थीं। घाटों पर आरती की तैयारियां हो रही थीं। तभी अचानक घाट नंबर 11 की भीड़ में खलबली मच गई। अरे वो देखो, वही साधु आया है जिसने कल रात कांवड़ नहीं रखी थी और फिर भी सारा समय खड़ा रहा। कुछ लोग उसे अवधूत बाबा कहने लगे थे, क्योंकि उसका हाव भाव आम नहीं था। अर्जुन, एक स्थानीय डिजिटल पत्रकार जो हर साल कांवड़ यात्रा लाइव अपडेट्स के लिए घाटों पर घूमता था, वह भी इस साधु की गतिविधियों को देखकर चकित हो गया था। उसने अपने कैमरे का झूम बढ़ाया और बाबा के चेहरे पर फोकस किया। क्या ये कोई नकली बाबा है या कोई नया सन्यासी स्टार? उसने सोचा। लेकिन फिर अर्जुन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। बाबा के चारों ओर खड़े लोग अचानक शांत हो गए, जैसे किसी ऊर्जा ने पूरे वातावरण को थाम लिया हो। छोटे बच्चे जो रो रहे थे, चुप हो गए। एक बुजुर्ग महिला जो ठीक से चल नहीं पा रही थी, वह उठकर बाबा के सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई। अगले 3 दिनों में अर्जुन लगातार इस साधु का पीछा करता रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बाबा को किसी ने न खाते देखा, न सोते। दिन में 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी उसकी चाल वैसी ही तेज और निर्बाध रहती। ये तो मानव नहीं हो सकता, एक वृद्ध कांवड़िया ने कहा। कहीं ये खुद शिव तो नहीं? किसी ने फुसफुसा कर कहा। साधु की कामवट भी अजीब थी। वह साधारण लकड़ी की नहीं, बल्कि चंदन और ताम्र की बनी लगती थी। उस पर गंगा जल की कलशें टिकी थीं, लेकिन वे कभी हिलती नहीं, न छलकतीं। तीसरे दिन की रात एक बड़ा जुलूस रुड़की के पास एक मंदिर में रुका था। साधु वहीं एक कोने में खड़ा रहा। भीड़ के बीच अर्जुन ने कैमरा ऑन कर रखा था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक कांवड़ की कलश से एक हल्की लौ उठी, मानो जल में अग्नि प्रकट हो गई हो। गंगा जल की सतह पर नीली पीली लपटें दिखने लगीं, लेकिन उबल नहीं रहा था, न कलश गर्म हुआ। सैकड़ों आंखों ने वह दृश्य देखा। अर्जुन का कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा था। लोग चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, ये साधु कोई सामान्य नहीं। अर्जुन ने तुरंत वह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाली और अगले ही घंटे में लाखों लोग उसे देख चुके थे। चमत्कारी साधु ट्रेंड करने लगा। 4 दिन बाद जब बाबा हरिद्वार से निकलकर मुजफ्फरनगर की ओर बढ़े, तो पहली बार उन्होंने कुछ कहा। रास्ते में एक युवक गर्मी से बेहोश हो गया था। बाबा उसकी ओर झुके, माथे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोले, शिव उसी में जागते हैं जो अपने भीतर से खुद को जानता है। वो युवक कुछ ही देर में उठ बैठा। उसके माथे पर जैसे ठंडक फैल गई थी। शिव की यात्रा शुरू हो चुकी थी। लोग अब साधु के साथ साथ चलने लगे। प्रशासन ने पहले इसे एक गुरु मार्केटिंग स्टंट समझा, लेकिन जब स्थानीय अस्पतालों से रिपोर्ट आई कि जिन बच्चों को बाबा ने छुआ उनकी सेहत में सुधार हुआ है, तो पूरे उत्तर भारत की मीडिया इस बाबा के पीछे लग गई। लेकिन बाबा न रुके, न बोले। उन्होंने केवल एक मंत्र दोहराया, ऊ नमः शिवाय। यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की होनी चाहिए। अगले दिन सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन मुजफ्फरनगर की सड़कें पहले ही भर चुकी थीं। साधु के नाम की गूंज अब हर गांव, हर चौराहे, हर शिविर में फैल चुकी थी।
कोई उसे अवधूत बाबा कह रहा था तो कोई जीवंत शिव का अवतार। कांवड़ियों की भीड़ अब साधु के पीछे पीछे चल रही थी। लोग उनके स्पर्श के लिए तरस रहे थे। जिनके अपने बीमार थे वे उन्हें बाबा के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा शांत थे। उनकी चाल वही निरंतर गति से चल रही थी। न आंखों में उत्तेजना, न चेहरे पर अभिमान, केवल एक दिव्य तेज। अर्जुन अब इस साधु के पीछे सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, वह अब खुद जानना चाहता था कि यह साधु कौन है। रात को एक होटल के कमरे में बैठकर वह अपने कैमरे के फुटेज खंगाल रहा था। वह बाबा की चाल, उनकी आंखों की चमक और गंगा जल में अग्नि प्रकट होने के क्षण को बार बार देख रहा था। ये ट्रिक नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। लेकिन अगर ये कोई षड्यंत्र है तो इसके पीछे किसी बहुत ही ताकतवर तकनीक का हाथ होगा। अर्जुन ने बाबा की तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर रिवर्स इमेज सर्च भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कांवड़ यात्रा अब सिसौली नामक गांव से गुजर रही थी। भीड़ की वजह से सड़कें ठप थीं। गांव के पास ही एक युवक लल्लू, जो पिछले 2 वर्षों से मानसिक रूप से अस्थिर था, अचानक कांवड़ियों के बीच भागने लगा। वह चीख रहा था, पत्थर फेंक रहा था और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पुलिस लाठी उठाने ही वाली थी कि तभी बाबा धीरे धीरे उस ओर बढ़े। भीड़ खुद ही पीछे हट गई। बाबा ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस लल्लू के सामने खड़े हो गए और बोले। लल्लू कुछ क्षण तक बाबा को घूरता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। सब लोग स्तब्ध रह गए। लल्लू शांत हो गया था, जैसे वर्षों पुराना तूफान थम गया हो। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस अवधूत बाबा की गतिविधियों पर नजर रखने लगी थी। डीएसपी प्रवीण शर्मा ने एक विशेष टीम बनाकर बाबा के हर मूवमेंट को मॉनिटर करने का आदेश दिया। अगर यह कोई ढोंग है तो इसका पर्दाफाश जरूरी है, उन्होंने सख्ती से कहा। पर पुलिस अधिकारी भी तब चौंक गए जब उन्हें पता चला कि बाबा ने न तो किसी सरकारी शिविर में रुकने की अनुमति ली है, न किसी संगठन के तहत पंजीकरण करवाया है। और तो और उसका आधार कार्ड, पते या पहचान से कोई लिंक नहीं मिला। ये आदमी सिस्टम में कहीं रजिस्टर ही नहीं है, शब्द थे इंस्पेक्टर गौरव सिन्हा के। उस रात जब कांवड़िए खतौली के एक बड़े मैदान में विश्राम कर रहे थे, बाबा भी उसी जगह दिखाई दिए। लोग उनके पास जाकर बैठने लगे। कोई चुपचाप उनके पास बैठकर ध्यान करने लगा, कोई उनके पांव छूकर लौट गया। लेकिन रात के तीसरे पहर अचानक बाबा गायब हो गए। सभी दिशाओं में खोजबीन शुरू हो गई। अर्जुन भी कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई लोग बोले कि उन्हें बाबा नदी की ओर जाते दिखे, तो कुछ ने कहा कि वे एक बूढ़ी औरत को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। सुबह तक भी बाबा नहीं मिले। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ बाबा फिर वहीं प्रकट हो गए, ठीक उसी जगह, अपनी पूरी कांवड़ के साथ। पर इस बार कुछ अलग था। उनकी कांवड़ के चारों ओर अग्नि की एक पतली रेखा थी जो जल रही थी, लेकिन न बाबा को छू रही थी, न किसी को जलने दे रही थी। जलते हुए रेखा से लोग चकित थे। यह कोई सामान्य अग्नि नहीं थी। अर्जुन ने कैमरा निकाला, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरा ब्लैंक हो गया। 3 बार कैमरा ऑन किया, स्क्रीन काली। लेकिन जैसे ही बाबा पीछे मुड़े, कैमरा फिर से काम करने लगा। अर्जुन ने वापस आकर अपने पुराने संग्रह में बाबा जैसी दिखने वाली एक तस्वीर देखी। यह 1987 की एक पुरानी न्यूज कटिंग थी, जिसमें लिखा था, पटना में गंगा आरती के समय एक साधु ने बाढ़ में फंसी नाव को बिना छुए किनारे लगाया। उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें अवधूत कहते हैं। तस्वीर झूम करने पर अर्जुन सन्न रह गया। चेहरा हूबहू वही था, वही जटाएं, वही आंखें, वही शांति। क्या ये वही इंसान है 1987 का, और अब 2025? कांवड़ यात्रा अब मेरठ के बाहर है। साधु की यात्रा तेज हो रही है, लेकिन उनके चमत्कारों की संख्या और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। अर्जुन अब तय कर चुका है, मैं इस बाबा की सच्चाई खोजकर रहूंगा, चाहे वह शिव हो या कोई भ्रम। लेकिन क्या वाकई यह साधु कोई सामान्य मनुष्य है, या वाकई सावन 2025 में शिव ने खुद रूप धर लिया है?
सावन की छठी सुबह थी। हजारों कांवड़िए अब मेरठ से आगे बड़ौद की ओर बढ़ रहे थे। सड़कें भगवा रंग में रंग चुकी थीं। हर कदम पर जयकारे, ढोल नगाड़ों की धुन और हवा में उड़ती गंगा जल की बूंदें, एक अलौकिक वातावरण बन रहा था। लेकिन उस पूरे उत्सव के बीच अर्जुन का ध्यान अब एक ही चीज पर केंद्रित था। अवधूत बाबा कौन है? पिछली रात की तस्वीरों और 1977 की न्यूज कटिंग ने अर्जुन को झकझोर दिया था। वह अब तय कर चुका था कि वह इस बाबा की पूरी पृष्ठभूमि जानकर रहेगा। वह अगले दिन हरिद्वार के जिला अभिलेखागार पहुंचा, जहां पुरानी घटनाओं की रिकॉर्डिंग और फोटोज रखी जाती थीं। वहां उसने 70 के दशक की घटनाओं की फाइलें मांगी। कर्मचारियों ने कुछ पुरानी फोटोज निकालकर दी और वहां एक और तस्वीर 1989 गंगोत्री में बर्फबारी के दौरान एक नागा साधु ने 3 बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। तस्वीर में वह साधु वही था, अवधूत बाबा। अर्जुन की सांस रुक गई। 1989 में वही चेहरा और अब 2025 में भी वैसा ही। कोई बूढ़ा नहीं हुआ। यात्रा अब बड़ौद से शामली की ओर बढ़ रही थी। साधु हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन इस बार उनके आगे एक समस्या खड़ी थी। एक गांव में जब पूरी यात्रा रुकी, वहां एक बच्चा सड़क के किनारे पड़ा था। उसे हृदय रोग था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके माँ बाप उसे साधु के पास लेकर आए। माँ रो रही थी, बाबा, इसे बचा लीजिए, इसने अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने कांवड़ का जल उस बच्चे के माथे पर छिड़का और सिर पर हाथ रखा। पूरा वातावरण जैसे रुक गया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर अचानक उस बच्चे की आंखें खुलीं, उसकी धड़कन वापस चलने लगी। माँ ने उसे उठाया तो वह बैठ गया। पूरा गांव चिल्ला उठा, बोल बम, हर हर महादेव। शाम को अर्जुन ने उस बच्चे को एक स्थानीय डॉक्टर को दिखाया। उसकी रिपोर्ट सामान्य आई। यह मेडिकल मिरेकल है, डॉक्टर ने कहा। इसके हार्ट में ब्लॉकेज था। हम इसे भर्ती करने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अर्जुन अब उलझ गया था। क्या यह कायरोप्रैक्टिक ट्रिक है, कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स, या फिर सच में कोई दैवीय शक्ति? यात्रा एक जगह विश्राम कर रही थी जब एक बुजुर्ग बाबा, पंडित लखन झा, जो कई वर्षों से कांवड़ यात्रा का हिस्सा रहे हैं, साधु को देख मुस्कुराए। ये बाबा तो 1984 में भी ऐसे ही दिखते थे, उन्होंने कहा। आपने इन्हें पहले देखा है? अर्जुन चौंक गया। पंडित झा ने सिर हिलाया। बेटा, जब मैं तेरे जितना जवान था, तब ये बाबा एक बाढ़ में डूबते हुए गांव को बचा रहे थे। तब भी ऐसे ही थे, न बाल सफेद, न चाल धीमी। कई लोग मानते हैं कि ये शिव का अंश है। हर 12 साल में प्रकट होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। उस रात अर्जुन ने बाबा का पीछा किया। वह चाहते थे उन्हें अकेले में देखना। जंगल की ओर एकांत में जाकर बाबा एक पुरानी शिवलिंग के सामने बैठे। उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। कुछ क्षणों तक कोई शब्द नहीं, फिर बहुत धीमे स्वर में बोले, हे नीलकंठ, इस शरीर को तब तक जीवित रखना जब तक यह युग की पीड़ा को शांति न दे दे। अर्जुन कांप गया। कौन हो तुम? उसके होठों से निकला, लेकिन बाबा की आंखें बंद थीं। अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, हवा एकदम भारी हो गई। उसके पैरों में कंपन होने लगा। एक अनजानी शक्ति उसे पीछे धकेलने लगी। वह घबराकर वहीं बैठ गया। बाबा धीरे से उठे और बिना पीछे देखे वापस चल दिए। सावन की 8वीं रात थी। शामली के एक शिविर में कांवड़ियों का विश्राम था। आसमान में बादल घिरे थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन साधु उसी तरह खड़े थे, शांत, निर्विकार, न भीगे न थके। लोगों की भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई थी। कोई प्रणाम कर रहा था, कोई स्पर्श की कोशिश। तभी बाबा ने धीरे धीरे अपनी कांवट नीचे रखी, उसमें रखे गंगा जल के कलश पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। और तभी हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। गंगा जल के कलश से एक पतली सी लौ निकलने लगी। पहले वह नीली थी, फिर धीरे धीरे पीली, फिर लाल। जल के ऊपर आग जल रही थी, बिना धुएं के, बिना गर्मी के। भीड़ सन्न। कुछ लोग घबराकर पीछे हट गए, तो कुछ लोग आस्था से हाथ जोड़ खड़े हो गए। हर हर महादेव, ये तो शिवजी का चमत्कार है, कोई चिल्लाया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद लौ धीरे धीरे बुझ गई।
जल फिर से सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस चमत्कार का वीडियो अर्जुन समेत कई लोगों ने रिकॉर्ड किया। लेकिन अगली सुबह जब फाइलें देखने की कोशिश की गई तो वीडियो ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने कहा। 3 अलग-अलग कैमरे, तीनों की रिकॉर्डिंग गायब। एक भी फ्रेम नहीं। लेकिन आंखों देखी बात दर्ज थी। सैकड़ों लोग गवाह थे। अर्जुन ने अनुमान लगाया। अब तक बाबा का मामला राज्य सरकार के पास पहुंच चुका था। एक विशेष खुफिया टीम बाबा की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और परखने के लिए तैनात कर दी गई। डीसीपी रश्मि राजपूत ने प्रेस में बयान दिया, हम किसी को भगवान नहीं मान सकते जब तक वैज्ञानिक आधार न हो। हम इस तथाकथित साधु की पूरी जांच करेंगे। उसी शाम पुलिसकर्मी बाबा के पास पहुंचे और बातचीत की कोशिश की। आपका नाम, उम्र, पता? कोई उत्तर नहीं। क्या आप किसी संस्था से हैं? शांति। क्या आप हमें सहयोग देंगे? बाबा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे जानना है वह खोजे, जिसे मानना है वह माने। मैं न प्रचार में हूं न प्रमाण में। अर्जुन अब पंडित लखन झा के पास पहुंचा। उन्होंने अर्जुन को एक दुर्लभ ग्रंथ दिखाया, शिवचरण संहिता। यह ग्रंथ दुर्लभ पांडुलिपियों में से था, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र के एक पुराने मठ से लाया गया था। अंश: कलयुग के सावन में जब पाप अपने चरम पर होगा, एक अवधूत प्रकट होगा। वह अग्नि से जल और जल से अग्नि प्रकट करेगा। विज्ञान उसका नाम नहीं जान पाएगा और धर्म उसका रूप पहचान नहीं पाएगा। वह न शिव होगा न मानव। अर्जुन की आंखें फैल गईं। अवधूत, अग्नि से जल, यह तो वही है। बाबा की गुफा, एक और रहस्य। अर्जुन अब बाबा के पीछे जंगल में निकल गया। दूर दराज एक चट्टान के बीच में एक गुफा जैसी संरचना दिखी। वहां बाबा अकेले बैठे थे, ध्यानस्थ। अर्जुन पास गया। इस बार बाबा ने आंखें खोल दी। तू सत्य जानना चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए तैयार है? अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, हाँ बाबा, लेकिन आप कौन हैं? बाबा ने मुस्कुरा दिया। मैं वही हूँ जिसे लोग हर युग में एक नया नाम देते हैं। एक बार ब्रह्मचारी कहा गया, एक बार योगी, अब अवधूत। फिर उन्होंने आंखें बंद कीं। उनके शरीर से एक हल्की रोशनी निकली, जैसे दीपक की लौ। अर्जुन स्तब्ध। अर्जुन अब इस यात्रा का भाग बन चुका था, न केवल पत्रकारिता के लिए, बल्कि आत्मिक खोज के लिए भी। बाबा की कांवड़, उनका जल और उसमें दिखी अग्नि अब एक प्रतीक बन चुकी थी, आत्मा में छिपी ऊर्जा का प्रतीक। लोगों के लिए यह एक चमत्कार था, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक चुनौती। सत्य की खोज पूरी करनी है, चाहे वह भौतिक हो या दिव्य। आस्था तब कठिन होती है जब विज्ञान सवाल करता है। अगले ही दिन देश भर के न्यूज चैनलों पर एक ही विषय छाया था, अवधूत बाबा, चमत्कारी संत या रहस्यमयी जादूगर। हमने वीडियो में देखा कि पानी में आग जल रही है। ये साधारण नहीं है। हो सकता है कोई रासायनिक ट्रिक हो, केमिकल रिएक्शन। अगर ये सच्चे संत हैं, तो पहचान क्यों छुपा रहे हैं? और अगर ये ढोंगी है, तो अब तक कोई उन्हें रोक क्यों नहीं पाया? हर डिबेट में दो पक्ष थे, श्रद्धा बनाम संदेह। लाखों लोग टीवी और सोशल मीडिया पर बाबा के चमत्कार को शिव का अवतार मान चुके थे। वहीं कुछ वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और अफसर इसे नियोजित भ्रामक कार्यक्रम मानते थे। डीसीपी रश्मि की योजना, डीसीपी रश्मि राजपूत, जो बाबा की हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं, अब ठोस कार्रवाई करना चाहती थीं। अगर यह बाबा आम नागरिकों की भावना से खेल रहा है, तो हमें हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक दल को बुलाया, जिसमें भौतिक विज्ञानी, न्यूरोलॉजिस्ट और केमिकल एक्सपर्ट शामिल थे। उनका उद्देश्य बाबा के चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या। बाबा अब कांधला के पास एक खेत में रुके थे। प्रशासन ने उन्हें घेर लिया। बाबा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने चमत्कारों को हमारे सामने एक बार दोहराएं, ताकि देश की जनता भ्रमित न हो। डीसीपी रश्मि ने विनम्रता से कहा। बाबा ने सिर्फ एक पंक्ति कही, जो दिखता है वह सत्य नहीं, और जो सत्य है वह दिखता नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आग्रह बढ़ाया, तो बाबा शांत भाव से बोले, ठीक है, कल सूर्योदय के समय मैं वही जल अग्नि तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी, विश्वास के बिना कोई पास नहीं आएगा।
अर्जुन, जो अब इस पूरी यात्रा का हिस्सा बन चुका था, अंदर से टूटा हुआ था। एक ओर वह पत्रकार था, उसे सच्चाई चाहिए थी, प्रमाण चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर वह अब तक जो देख चुका था, वह उसकी वैज्ञानिक समझ से बाहर था। उस रात उसने अपने कैमरे पर बाबा की प्राचीन तस्वीरों को दोबारा देखा। 1977, 1989, 2003, 3 दशकों से बिना बदलाव का वही चेहरा। क्या ये वाकई कोई इंसान है? चमत्कार फिर दोहराया गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वैज्ञानिकों की टीम, मीडिया और प्रशासन के अधिकारी बाबा के चारों ओर खड़े थे। बाबा ने वही कांवड़ रखी, वही जल उठाया और धीरे से उस पर हाथ रखा। इस बार सबके सामने जल से अग्नि की वही लौ उठी। वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक वैज्ञानिक बोला, इम्पॉसिबल, इस जल में कोई ज्वलनशील तत्व नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण एक चमत्कार और हुआ। जल से एक प्रतीक उभरा। एयूएम का आकार जल की सतह पर बना और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। डॉक्टर द्रौपदी त्रिपाठी, एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो पहले बाबा के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती थीं, अब उन्होंने खुद एक मेडिकल टीम बनाकर बाबा द्वारा ठीक किए गए मरीजों की जांच शुरू की। जब उन्हें पता चला कि जिन मरीजों को बाबा ने सिर्फ छुआ, उन्होंने दवाएं लेना बंद कर दिया और उनकी स्थिति बेहतर हो गई, वह स्तब्ध रह गई। अगर ये साइकोसोमैटिक हीलिंग है तो इसकी ऊर्जा बहुत उन्नत है, लेकिन ये इंसान कोई साधारण नहीं, उन्होंने अर्जुन से कहा। अब समाज दो भागों में बंटने लगा था। एक, श्रद्धालु जो बाबा को साक्षात शिव मानते थे, उनके दर्शन मात्र को जीवन का पुण्य मानते थे। दो, संदेहवादी जो बाबा को एक बड़ा मास हाइप्नोसिस आर्टिस्ट मानते थे। सड़क किनारे झगड़े शुरू हो गए, कहीं बाबा के विरोध में नारे, कहीं उनके समर्थन में रथ यात्रा। एक बच्चे ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप भगवान हैं? बाबा झुके, मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान कोई रूप नहीं होता। जब तुम सच के लिए लड़ते हो, जब झूठ से नहीं डरते, तब भगवान तुम्हारे अंदर होता है। अब पुलिस, सरकार और मीडिया के पास दो ही रास्ते बचे हैं, बाबा को रोकने की कोशिश या उन्हें कांवड़ यात्रा पूरी करने देना। लेकिन कोई नहीं जानता बाबा खुद कब, कहां और क्यों गायब हो जाएं। और अर्जुन, वह अब तय कर चुका था, मैं इस चमत्कारी यात्रा का दस्तावेज बनाऊंगा। यह भारत की सबसे रहस्यमयी घटना है, जिसे तुम रोक नहीं सकते, उसे समझना ही पड़ेगा। पीएमओ की बैठक, दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। एक उच्च स्तरीय गुप्त बैठक चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, खुफिया प्रमुख और कई अधिकारी एक बड़ी स्क्रीन पर बाबा अवधूत की गतिविधियों को देख रहे थे। अगर ये संत हैं, तो ये भारत के हर नागरिक से बड़ा असर डाल रहे हैं। अगर ये कोई विदेशी एजेंडा है, तो खतरा असाधारण है। और अगर वाकई चमत्कारी शक्ति है, तो यह आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने चुपचाप एक वाक्य कहा, हर शक्ति को रोकना आवश्यक नहीं, कभी कभी उसे समझना जरूरी होता है। बाबा का अचानक गायब हो जाना, जिस रात वैज्ञानिक परीक्षण हुआ था, उसके बाद बाबा ने कांधला से कांवड़ उठाई और फिर गायब हो गए। पूरा प्रशासनिक अमला, मीडिया, भक्त, सभी स्तब्ध। कोई नहीं जानता था कि बाबा अब किस मार्ग पर है, कौन सी दिशा में और क्यों। जीपीएस, ड्रोन, सैटेलाइट, कुछ भी उनकी उपस्थिति नहीं पकड़ पाया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो हवा में विलीन हो गए हैं, बाबा तो खुद भोलेनाथ हैं। अर्जुन और डोमन द्रौपदी अब एक टीम बनाकर बाबा की खोज पर निकल पड़े। वे उन सभी स्थानों पर गए जहां बाबा पहले ठहरे थे। हर जगह एक ही बात मिलती, बाबा ने यहाँ किसी बीमार को ठीक किया, एक अनपढ़ को संस्कृत श्लोक सिखाया और एक अंधे बच्चे को रोशनी दी। यह यात्रा अब पत्रकारिता नहीं रह गई थी, ये अर्जुन और द्रौपदी की आध्यात्मिक खोज बन गई थी। एक रात जब अर्जुन एक सुनसान घाटी में विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में बाबा दिखे, वही कमंडल, वही त्रिपुंड, वही धीर वाणी। तुम मेरे पीछे नहीं, अपने भीतर आओ, मैं वही हूं जहां तुम्हारा सत्य है। अर्जुन की नींद खुली और सामने एक छोटा पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, प्रशासन का तनाव,
राज्यपाल, गृह मंत्रालय और आईबी के पास एक और रिपोर्ट पहुंची। उत्तराखंड के चंद्रलोक मार्ग पर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। किसी ने वहां बाबा को देखा है। अब सरकार के पास दो विकल्प थे। एक, यात्रा को रोकना, लेकिन इससे धार्मिक आक्रोश फैल सकता था। दो, बाबा से संवाद करना, लेकिन उन्हें ट्रैक ही नहीं किया जा सकता था। सरकार ने गुप्त रूप से एक आईबी अफसर रणविजय ठाकुर को चंद्रलोक मार्ग पर भेजा, बाबा से गुप्त संवाद हेतु। चंद्रलोक मार्ग पर सैकड़ों श्रद्धालु एक जगह खड़े थे। बाबा बाबा की गूंज के बीच कुछ लोग जमीन की ओर इशारा कर रहे थे। वहां बर्फ के बीच एक शिवलिंग प्रकट हुआ था, लेकिन वह जल नहीं, अग्नि से बना था। हाँ, अग्नि में शिवलिंग। एक तेज नारंगी लौ में शिव का आकार बनता गया। लोग भय और भक्ति से कांपने लगे। रणविजय ठाकुर, जो छुपकर यह दृश्य देख रहे थे, भी स्तब्ध थे। यह कोई ढोंग नहीं हो सकता, बाबा का पुण्य प्रकट होना। और तभी बाबा की आवाज गूंज उठी। जो अग्नि से डरे वो जीवन से डरे। जो जीवन को समर्पित करे उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बाबा अपने चिर परिचित रूप में एक चट्टान पर खड़े थे, आकाश की ओर त्रिशूल उठाए। सब ने प्रणाम किया। रणविजय और बाबा का गुप्त संवाद बाद में रात को रणविजय ठाकुर ने बाबा से अकेले में पूछा, आपका उद्देश्य क्या है बाबा? आपने इतने लोगों की आस्था जगा दी है, लेकिन सरकार आपकी उपस्थिति से घबराई हुई है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं सत्ता के विरुद्ध नहीं, लेकिन सत्य के पक्ष में हूं। जो शासन सत्य से डरे वो खुद ही खोखला हो जाए। बाबा ने कहा, अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेगी, देवघर। लेकिन वहां अंतिम परीक्षा होगी। अर्जुन और द्रौपदी रणविजय के साथ बाबा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लोग अब कह रहे हैं, इस बार सावन में कुछ ऐसा होगा जो युगों तक याद रखा जाएगा। बाबा अवधूत की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर थी। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर। उनके पीछे अब लाखों भक्त जुड़ चुके थे। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले से लोग उमड़ पड़े थे, बाबा के साथ देवघर चलो। दूसरी ओर प्रशासन ने पूरे झारखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, अस्पताल, मंदिर, हर जगह सुरक्षा बल तैनात थे। दिल्ली में एक विशेष कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। गृह मंत्री, जो खुद एक शक्तिशाली और चालाक नेता थे, बोले, अगर यह बाबा इस तरह जनता का मन जीतते रहे तो आने वाले चुनाव में कोई सरकार नहीं बचा पाएगा। कुछ करना होगा, या तो उन्हें रोकिए या अपने पक्ष में लाइए। उन्होंने एक योजना बनाई। एक मंत्री बाबा से मिलने जाएगा, दोस्ती के बहाने। मंत्री विजय प्रताप सिंह का आगमन। विजय प्रताप सिंह, झारखंड के ऊर्जा मंत्री, एक काफिले के साथ बाबा से मिलने पहुंचे। मंच पर बाबा ध्यानमग्न बैठे थे। भीड़ शांत थी। हवा में एक गूंजती ऊर्जा थी। मंत्री ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपकी शक्ति देख पूरा देश चमत्कृत है। आइए हमारे साथ मिलकर देश को मार्ग दिखाइए। बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और एक वाक्य कहा, राजनीति जब धर्म की शरण में आती है तब समाज मुक्त होता है, लेकिन जब धर्म राजनीति की गोद में बैठता है तब विनाश होता है। मंच पर सन्नाटा छा गया। बाबा की भविष्यवाणी। 3 दिन बाद अग्निवर्षा। बाबा ने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें आकाश में छिड़कीं। फिर बोले, 3 दिन बाद देवघर पर अग्निवर्षा होगी। जो सच्चे हैं वही खड़े रहेंगे, बाकी जल जाएंगे, भक्ति में या भय में। पूरा देश हिल गया। मीडिया चैनलों पर हेडलाइन चली, बाबा अवधूत की चेतावनी, अग्निवर्षा। डर और आस्था की टकराहट अब दो धाराएं बन चुकी थीं। एक, श्रद्धालु जो कह रहे थे, बाबा जो कहें वही होगा। दो, विज्ञानवादी जो कह रहे थे, ये सब पाखंड है, डर फैलाना है। दिल्ली की एक प्रसिद्ध नास्तिक पत्रकार रंजना अरोड़ा ने कहा, अगर 3 दिन बाद कोई अग्निवर्षा नहीं हुई तो बाबा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगले दिन बाबा ने केवल बच्चों को पास बुलाया। सैकड़ों बच्चे उनके चारों ओर बैठे थे। बाबा बोले, अगर दुनिया बदलनी है तो बड़ों को नहीं, बच्चों को चेतना है। जो झूठ को देख भी सच माने वह बड़ा है। जो सच को पहचान ले वही भविष्य है। एक छोटा बच्चा बोला, बाबा, क्या आप भगवान हैं? बाबा हंसे और बोले, भगवान बनना आसान है, इंसान बने रहना कठिन है। तीसरा दिन,
अग्नि वर्षा का दिन, सावन का अंतिम सोमवार। देवघर का आकाश काले बादलों से घिरा था। बाबा बैद्यनाथ धाम पर लाखों लोग इकट्ठा थे। अचानक बादलों में चमकदार रोशनी उठी और फिर आकाश से गिरने लगी जलती हुई अग्नि बूंदें। लेकिन ये बूंदें किसी को जला नहीं रही थीं, बल्कि जिस पर पड़ती वह शुद्ध और शांत हो जाता। लोग रोने लगे, हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करने लगे। बाबा ने कहा, अब तुम चुनो, डर के शासन में जीना है या सत्य की साधना में उठना है। लोगों ने आवाज उठाई, सत्य चाहिए, बाबा चाहिए, भोले का राज चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो अगला पड़ाव काशी की साधना होगी। देवघर की अग्नि परीक्षा के बाद बाबा अवधूत के चमत्कारों ने देश ही नहीं, विदेशों तक में हलचल मचा दी थी। वे अचानक शांत हो गए। देवघर से न तो वे बोले, न ही किसी को दर्शन दिए। 3 दिन तक कोई उन्हें नहीं देख पाया और चौथे दिन वाराणसी की एक संकरी गली में एक वृद्ध महिला ने देखा। बाबा पंचगंगा घाट पर अकेले ध्यान में लीन है। काशी की सड़कों पर एक ही नाम गूंजने लगा, बाबा अवधूत काशी में है। काशी एक शहर, हजार रहस्य। काशी केवल शहर नहीं, काशी केवल शहर नहीं, जागृत ऊर्जा है। हर गली, हर मंदिर, हर घाट एक कथा है। बाबा ने वहां एक पुरानी कुटिया में तप शुरू किया, जहां कभी तांत्रिक साधक चौरंगीनाथ ने अपना यज्ञ अधूरा छोड़ दिया था। उस भूमि को भस्म भूमि कहा जाता था। तांत्रिकों की चेतावनी काशी के तांत्रिकों के एक गुप्त संगठन त्रिपंचक व्रात को बाबा की उपस्थिति असहज कर रही थी। उनके मुखिया, एक अंधे तांत्रिक ब्रह्मवृंद, ने कहा, यदि यह अवधूत साधना पूर्ण कर गया तो तामसिक शक्तियों का अस्तित्व मिट जाएगा। उसे रोको या समाप्त कर दो। और उन्होंने भेजा अपना सबसे प्राचीन शिष्य, रक्तनेत्र योगी। रक्तनेत्र योगी और बाबा का आमना सामना एक रात। बाबा पंचगंगा घाट पर गहन ध्यान में थे। चारों ओर शांति और सिर्फ मां गंगा की कलकल। रक्तनेत्र योगी ने त्रिशूल हवा में घुमाकर मंत्र फेंका, जिससे हर ओर एक लाल लपट फैल गई। लेकिन बाबा ने केवल एक आंख खोली और बोला, तेरे पास शक्ति है पर शिवत्व नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपने जल कमंडल की बूंदें हवा में छिड़कीं और रक्तनेत्र योगी की आंखों से रक्त गिरने लगा। उसकी क्रोधाग्नि शांत हो गई। वह रो पड़ा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। मैं शक्ति के पीछे भागा, आपने मुझे शांति का स्वाद दिया। काशी में शिव स्वरूप की घोषणा अब बाबा के तप की अंतिम रात आई। सभी तांत्रिक, योगी, वैरागी घाटों पर एकत्रित हो गए। बाबा ने पहली बार शंख बजाया, फिर बोले, मैं न कोई देव हूं न कोई गुरु, मैं वो मौन हूं जो जागे तो ब्रह्म बन जाए। और जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, काशी के सभी मंदिरों की घंटियां एक साथ बजने लगीं, बिना किसी के बजाए। लोग कहते हैं वो स्वयं शिव बोल उठे थे। काशी का रहस्योद्घाटन बाबा ने फिर बताया कि वाराणसी के नीचे एक गुप्त शिव मंदिर है, जो काल के आरंभ से छुपा है, जहां शिव ने स्वयं काल भैरव तांडव किया था। सैकड़ों वर्ष पूर्व कुछ बलशाली राजाओं और तांत्रिकों ने उस मंदिर को पत्थरों में बंद कर दिया था। बाबा ने कहा, मैं उस शिव मंदिर को मुक्त करूंगा और शिव को फिर से सांसारिक धारा में प्रवाहित करूंगा। मंदिर की खोज और उद्घाटन। बाबा बच्चों और वृद्धों के साथ काशी के नीचे उतरे और 7 सुरंगें पार करने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां अदृश्य ऊर्जा कंपन महसूस होती थी। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और 3 घंटे के भीतर एक अद्भुत कक्ष खुला, जिसमें एक शिवलिंग था जो जल नहीं, प्रकाश ग्रहण करता था। आखिरी रात बाबा अदृश्य हो गए। शिव मंदिर खुलने के ठीक 1 दिन बाद बाबा कहीं नहीं थे, न घाटों पर, न कुटिया में, न गंगा किनारे। लोगों ने कहा, शायद वो शिव में लीन हो गए। जनता की पुकार और नारा अब पूरे भारत में एक नारा बन गया, ओम जय अवधूत शिव स्वरूप। ओम, न वो देव न वो संत, वो शिव के जीवंत अवतार हैं। भूमिका। दिल्ली में तूफान काशी से अचानक खबर आई कि बाबा अवधूत कहीं नहीं है। सभी टीवी चैनल, सोशल मीडिया और अखबार एक ही नाम से गूंजने लगे, बाबा अवधूत गायब। लेकिन ठीक 3 दिन बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह 4:40 पर एक कैमरे ने रिकॉर्ड किया,
एक साधु ने वहां धरती पर बैठकर दीप जला दिया और केवल एक श्लोक बोला, फिर अचानक गायब हो गया। श्लोक था, जहां नीति अधर्मी हो जाए वहां साधु का संन्यास पाप है। पूरे देश में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री का आमंत्रण, भारत सरकार ने एक विशेष प्रतिनिधि मंडल काशी भेजा। प्रधानमंत्री स्वयं बोले, अगर बाबा अवधूत हमें दर्शन दें तो हम उन्हें भारत का राष्ट्रगुरु घोषित करना चाहते हैं। और उसी दिन संसद भवन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बाबा स्वयं प्रकट हो गए। संसद में सन्नाटा। बाबा को जैसे ही लोकसभा कक्ष में ले जाया गया, सभी सांसद खड़े हो गए। कईयों की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने कहा, मैं यहाँ सम्मान लेने नहीं आया, मैं राष्ट्र की आत्मा को जगाने आया हूँ। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने पूरे राजनीतिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। मैं राष्ट्रगुरु की उपाधि तभी स्वीकार करूंगा जब 3 शर्तें मानी जाएं। बाबा की 3 शर्तें। 1. संसद के हर सत्र की शुरुआत शिव मंत्र से हो। 2. जिले में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जाए जहां कोई भी साधक ध्यान कर सके। 3. संसद परिसर में एक शिव धाम बने जहां कोई भी जनता का प्रतिनिधि आकर आत्मचिंतन कर सके। पूरा सदन स्तब्ध। नेताओं ने कहा, ये लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ शिवधाम कैसे? बाबा बोले, जिस राष्ट्र में आत्मा नहीं वो राष्ट्र नहीं, केवल भूखंड होता है। विपक्ष की चुनौती। विदेशी संत की एंट्री। अमेरिका से एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और ध्यान गुरु डॉक्टर माइकल ब्राउन भारत आए। उन्होंने कहा, अवधूत केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। विज्ञान के युग में ऐसे चमत्कारों का कोई स्थान नहीं। बाबा ने कहा, तुम विज्ञान हो, मैं अनुभव, आओ एक प्रयोग करें। लाल किले में महायोग प्रयोग। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर बाबा और डॉ. माइकल के बीच एक ध्यान युद्ध तय हुआ। बाबा ने केवल 21 मिनट ध्यान किया और वहां मौजूद 10,000 लोग शून्य में चले गए। उनका हृदय गति सामान्य, आंखें बंद और सांस स्थिर। डॉक्टर माइकल खुद बेहोश हो गए। उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, मैंने पहली बार किसी को ईश्वर के इतने निकट देखा। अवधूत, आप इस युग की चेतना है। भारत का निर्णय, नया इतिहास। संसद ने सर्वसम्मति से एक बिल पास किया। भारत में अब हर सरकारी कार्यालय में ध्यान स्थल अनिवार्य होगा। अवधूत बाबा राष्ट्रीय संत घोषित किए जाते हैं, जिनकी बातें नीति, दर्शन और विज्ञान का संगम है। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई पद नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ पथ चाहता हूँ जिस पर जन जन शिवत्व को पहचाने। और फिर उन्होंने अपने कांवर को उठाया और बोले, अब मेरा मार्ग फिर से वही है जो जंगलों से, गांवों से और भक्तों के दिलों से होकर जाता है। भारत के गांवों की ओर वापसी। बाबा ने संसद से बाहर निकलते हुए एक आखिरी बात कही, मैं फिर गांव-गांव जाऊंगा, जहां भूख भी है, भक्ति भी, जहां चमत्कार नहीं, विश्वास चाहिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक वीरान गांव, नरकुंडा। यहाँ न तो पीने को जल था, न खेती के लिए कोई साधन। गांव वाले बीमार थे, पशु मर रहे थे और लोग गांव छोड़ने को मजबूर। बाबा अवधूत यहाँ अपने कांवर के साथ पहुंचे। लोग बोले, बाबा, यहाँ कोई चमत्कार नहीं हो सकता, यहाँ तो शिव भी हार गए थे। बाबा मुस्कुराए, जहाँ विश्वास मर जाए वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। धरती का आह्वान, रुद्राभिषेक और ध्यान। बाबा ने गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर रुद्राभिषेक प्रारंभ किया। कहते हैं, उन्होंने शिवलिंग पर गंगा जल नहीं, अपनी आंखों के आंसू चढ़ाए। फिर उन्होंने ध्यान लगाया। 12 घंटे का मौन। शाम होते होते गांव की एक लड़की गुड़िया, जो जन्म से बोल नहीं पाती थी, बाबा के पास आकर अचानक बोल पड़ी, बाबा, पानी आ रहा है। लोग भागे और देखा कि जिस पुराने कुएं को सालों से मृत माना गया था, उसमें स्वच्छ जल उफान मार रहा था। जल परीक्षण, गंगा से भी पवित्र। राज्य सरकार ने पानी की जांच करवाई। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। शुद्धता 100%, पीएच स्तर एकदम संतुलित, औषधीय गुण, कैंसर, लीवर, त्वचा रोग नाशक। वैज्ञानिक बोले, यह पानी सामान्य जल नहीं है, यह किसी हिमालयीन स्रोत जैसा शुद्ध और दिव्य है। लोग इसे शिवगंगा कहने लगे। भक्ति का ज्वार, नरकुंडा बना नवलगंगा। गांव का नाम बदल गया, नरकुंडा, नवलगंगा।
सैकड़ों लोग वहां आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे। बच्चों की बीमारियां मिटने लगीं, पशु स्वस्थ होने लगे, सूखी जमीन पर फसलें उगने लगीं। गांव में पहली बार बिजली आई, लेकिन लोग बोले, हमें बिजली से ज्यादा बाबा की दृष्टि चाहिए। व्यवसायियों की नजर शिव गंगा को बेचना चाहते हैं। एक कंपनी आई, हाइड्रो हील प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने प्रस्ताव दिया, हम इस जल को बोतलों में भरकर विदेश भेजेंगे, बाबा का नाम भी प्रचारित करेंगे। बाबा ने मना कर दिया। ईश्वर की कृपा को व्यापार मत बनाओ। यह जल प्यास बुझाने के लिए है, जेब भरने के लिए नहीं। लेकिन कंपनी वालों ने चोरी से रात में जल खींचना शुरू कर दिया। चमत्कार या श्राप? चोरी करने वालों को सजा। जिन टैंकरों में शिवगंगा जल भरा गया था, उनमें अचानक काला कीचड़ भर गया। बाबा बोले, जिस चीज को भक्ति से छूना चाहिए, उसे लालच से छुओगे तो वो अमृत भी विष बन जाएगा। जल बोर्ड ने उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। कंपनी के सीईओ ने मीडिया में आकर माफी मांगी। मैंने एक संत का नहीं, शिव का अपमान किया था। नवल गंगा महोत्सव, नए युग का आरंभ। हर साल अब श्रावण महीने में यहाँ नवल गंगा महोत्सव होता है। लाखों कांवड़िए आते हैं, बाबा के बताए मार्ग पर ध्यान, सेवा और भक्ति करते हैं। गांव वालों ने बाबा के लिए एक कुटिया बनाई, लेकिन बाबा बोले, मैं ठहरने नहीं आया, मैं तो चला था जल लाने, अब चलूंगा अग्नि बुझाने। बाबा अपनी कांवर उठाते हैं और गांव से जाते हुए एक बात कहते हैं, अब अगला पड़ाव है वहां जहां प्रेम की आग ने 2 गांव जला दिए हैं। वहां शिव को साक्षात रूप में आना होगा। दिव्य साधु नहीं, स्वयं शिव थे वो। भूमिका 2 गांव, एक दुश्मनी बन गांव और धन गांव। सदियों से 2 गांव एक दूसरे के दुश्मन। जमीन का झगड़ा, जातीय विवाद, पुराने झगड़ों का झर। श्रावण के अंतिम सोमवार बाबा अवधूत इन गांवों के बीच स्थित शिव तीर्थ पर पहुंचे। यह मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था, क्योंकि दोनों गांव इसका स्वामित्व चाहते थे। बाबा की पुकार, मंदिर खुलेगा या संहार होगा। बाबा ने गांव वालों को बुलाया और कहा, शिव का मंदिर विवाद नहीं, एकता का स्थान है। यदि आज मंदिर न खुला तो न गांव बचेंगे न अहंकार। दोनों गांवों ने बाबा की बात ठुकरा दी। उन्होंने कहा, तू साधु है, राजनीति मत कर। तांडव की शुरुआत, बाबा का अद्भुत रूप। उस रात भारी आंधी चली। अचानक मंदिर के पास आकाशीय बिजली गिरी। बाबा ध्यान मुद्रा में खड़े थे और उनकी आंखें जलने लगीं, नीले प्रकाश से। उन्होंने एक डमरू निकाला और जैसे ही डमरू बजा, धरती कांप उठी। लोगों ने देखा, बाबा के पीछे त्रिशूल की छाया बन गई। बाल उड़ने लगे, शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूटने लगा। अब वो बाबा नहीं, स्वयं शिव प्रतीत हो रहे थे। द्रव्य तांडव, विनाश और पुनर्निर्माण। बाबा ने तांडव प्रारंभ किया। चारों ओर हवा तेज, पेड़ हिलने लगे। गांव के मंदिर का द्वार स्वतः खुल गया। गांव के 100 साल पुराने पाप, दंगा, आगजनी, हत्या, सबका रूप सामने प्रकट हुआ। लोग रोने लगे, गिर पड़े। बाबा चिल्लाए, शिव को बांटोगे तो संहार मिलेगा, शिव को जोड़ोगे तो जीवन मिलेगा। एकता का चमत्कार, रुद्राक्ष की माला का चमत्कार। बाबा ने अपनी रुद्राक्ष माला को दोनों गांव के मुखियाओं को दिया। इसे एक साथ पकड़ो, तभी यह शिवलिंग पर चढ़ेगी। पहली बार दोनों मुखिया पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से माला पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ाई। अचानक शिवलिंग से प्रकाश की धारा निकली और दोनों गांवों के ऊपर एक सफेद आभा छा गई। नया युग, शिवपुरम की स्थापना। बनगांव प्लस धनगांव अब बन गया शिवपुरम। दोनों गांवों ने मंदिर की सेवा साझा की। बच्चे अब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आपसी विवाह, त्योहार, श्रवण मेलों की शुरुआत हुई। हर साल श्रावण में अवधूत मेला लगता है, जहां भक्त केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं। बाबा का अंत नहीं, विलीन होना। श्रावण के आखिरी दिन बाबा अवधूत ने अंतिम बार गंगाजल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाकर कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब शिव के पास लौट रहा हूँ। लोगों ने देखा, बाबा की देह प्रकाश में विलीन हो गई। वहां केवल उनकी कांवर और रुद्राक्ष माला रह गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आज भी कहते हैं, जो सच्चे मन से कांवर लेकर चलता है, उस पर बाबा अवधूत की कृपा अवश्य होती है। कभी कभी एक साधु नहीं, स्वयं शिव उतरते हैं और मानवता को बचा लेते हैं।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।